नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में NPTEL का जो वीक 8 का असाइनमेंट है डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का, तो उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीक 8 का वीक 1 से लेके वीक 7 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन हमारे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो आइए चलते वीक 8 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। For the categorical data with n category है, तो the number of dummy variable will be, तो यहाँ पे हमारे पास n categorical variable है, तो n-1 हम dummy variable बनाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास a b c और d चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा है। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करने के लिए 0 और 1 की हम सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे हम चार अगर वेरिएबल है तो हम उसको एक वेरिएबल को हम ड्रॉप कर देंगे और 3 से हम रिग्रेशन इक्वेशन बना के हम सोल्व करेंगे। डमी वेरिएबल रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए हम डमी वेरिएबल का यूज करेंगे। तो उसमें अगर n कैटेगरी है तो n-1 वेरिएबल का यूज। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन बी। इन द एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर, तो यहाँ पे रिग्रेशन पैरामीटर की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी होगा। तो वैल्यू ऑफ बी नोट dn and standard deviation should be such that they maximize the likelihood function. Next question है, in the logistic regression the null hypothesis tested by, तो यहाँ पे हम कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे बी नॉट प्लस बी वन एक मिला। अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो इक्वेशन हमें क्या लगेगा, ई ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर बी नॉट प्लस बी वन एक्स डॉट 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 बी पी एक्स पी। तो यहाँ पे 1 प्लस जो ई टू दी पावर बी नॉट प्लस बी वन एक्स 1 और डॉट लास्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे बात करें तो रिग्रेशन में हम जो बीटा है उसकी सहायता लेते हैं, नहीं मीन की सहायता नहीं लेते। यानी कि नल हाइपोथेसिस वो है, एच नोट क्या है, बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो कौन से सही और कौन से गलत वो बताना है। द ग्राफ फॉलो डज नॉट फॉलो एस कर्व, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ है वो एस कर्व को फॉलो करता है। तो ये फॉलो किया तो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगरिकल, तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल है, जैसे कि जेंडर हुआ, ग्रेड हुए, तो वो उसको कैटेगरिकल वेरिएबल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगरिकल। ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू या फॉल्स में बताना है। जी स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर चेक द इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक है वो कहाँ पे यूज होता है, तो जी स्टैटिस्टिक द टेस्ट फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। तो राइट स्टेटमेंट है, द टेस्ट फॉर जी फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस इज बेस्ड upon the value of G टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है वो हमें सही या गलत वो बताने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। इन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, कैटेगरिकल होना चाहिए। तो हमारा जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी कैटेगरिकल डेटा, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरिकल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैन बी अप्लाइड टू मॉडल विथ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, और जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन से हमें प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा कि ऐसे प्रॉब्लम कैसे टैकल करें। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यू हैव बीन गिवन अ फेयर पॉइंट एंड यू वांट टू फाइंड आउट
द odds of getting heads, which of the following option is true for such cases? तो यहाँ पे odds की बात करें तो odds will be 1 है, वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वैल्यू ऑफ लॉग लाइक्लीहुड स्टैटिक। अगर लॉग लाइक्लीहुड स्टैटिक्स की वैल्यू बड़ी हुई तो वो क्या होगा, वो अच्छे से फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा दैट द स्टैटिस्टिकल मॉडल फिट द पूर फीट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ठीक से नहीं होगा, वो ऑप्शन डी होगा, वो बिल्कुल सही होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लॉजिक फंक्शन, यहाँ पे लॉजिक फंक्शन एक दिया है, इज द लॉग ऑफ ओड फंक्शन, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ लॉजिक फंक्शन ऑफ डोमेन 0 to 1। तो यहाँ पे लॉजिक फंक्शन का डोमेन होगा, वो होगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अगर आप लॉजिक फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं वीक 9 के सॉल्यूशन के साथ।